थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। दोनों देशों की सीमाएं आमने सामने हैं। गोलीबारी और रॉकेट हमलों में 9 से ज्यादा नागरिकों की जान जा चुकी है। अब वायुसेना तक मैदान में उतर आई है। ये पहली बार नहीं जब थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद ने हिंसक रूप लिया हो, लेकिन इस बार मामला ज्यादा गंभीर होता नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों पक्षों की सीमाएं पूरी ताकत के साथ मोर्चे पर हैं और कूटनीतिक बातचीत की बजाय कार्रवाई के रास्ते पर हैं। आइए इस पूरे मामले के घटनाक्रम की क्रोनोलॉजी समझते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि विवाद कहां से शुरू हुआ। थाई आर्मी की जानकारी के मुताबिक थाईलैंड के सुरीन प्रांत और कंबोडिया के ऑर्डरमेंची प्रांत की सीमा पर स्थित है एक प्राचीन मंदिर जिसका नाम ता मुएन थोम मंदिर है। यह इलाका लंबे समय से दोनों देशों के बीच विवादित रहा है। मंदिर का मालिकाना हक कौन रखे, इसको लेकर सालों से टकराव चल रहा है। थाई सेना के अनुसार करीब सुबह 7:30 बजे मंदिर के पास कंबोडिया की ओर से भेजा गया एक ड्रोन देखा गया। ये ड्रोन कुछ देर तक मंदिर के ऊपर मंडराता रहा और फिर गायब हो गया। इसके तुरंत बाद सीमा पर लगी बाड़ के पास 6 हथियारबंद कंबोडियाई सैनिक दिखे जो थाई इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे थे। थाई गार्ड्स ने उन्हें चेतावनी दी लेकिन वो पीछे नहीं हटे। इसके बाद सुबह करीब 8:20 पर कंबोडियाई सेना ने थाई मिलिट्री पोस्ट पर अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। ये पोस्ट ता मुएन थोम मंदिर के पास था जहां थाई सीमा पुलिस तैनात थी। फायरिंग में छोटे हथियारों के अलावा मोटार्स और ग्रेनेड के लॉन्चर भी इस्तेमाल किए गए। थाई सेना ने तुरंत जवाबी कार्रवाई भी की। सिर्फ फायरिंग से बात नहीं रुकी। करीब सुबह 9:40 कंबोडिया की ओर से BM-21 रॉकेट लॉन्चर से हमले किए गए। ये रॉकेट थाईलैंड के स्यासकोट प्रांत के एक मंदिर और कई रिहायशी इलाकों में गिरे। कई नागरिक घायल हुए और कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसके 15 मिनट बाद सुबह 9:55 पर कंबोडियाई सेना ने सुरीन प्रांत के कांप चोएंगा इलाके को निशाना बनाया। एक रॉकेट सीधा एक घर पर जाकर गिरा जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कई घायल हो गए। तनाव बढ़ता देख थाईलैंड की वायुसेना दोपहर बाद मैदान में उतरी। 6 F-16 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरकर कंबोडिया के अंदर 2 सैन्य ठिकानों पर हमले किए। हमले में कंबोडियाई लॉजिस्टिक्स और रडार यूनिट को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया। टारगेट क्षेत्र में थे ऑर्डरमेंची और प्रेयर विहार। इन हमलों में 9 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो चुकी है जबकि 40,000 से ज्यादा लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। दोनों देशों ने सीमा सील कर दी है। इस संघर्ष की वजह से राजकीय रिश्तों में कटौती के संकेत भी मिल रहे हैं। सेना पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और तनाव अभी भी बरकरार है और हालात किसी वक्त भी बिगड़ सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि थाईलैंड और कंबोडिया की सैन्य ताकतों में कितना अंतर है और कौन सा देश शक्तिशाली है। ग्लोबल फायर पावर 2025 रैंकिंग के अनुसार थाईलैंड और कंबोडिया की सैन्य ताकत में बड़ा अंतर है। थाईलैंड विश्व के 24वें स्थान पर है जबकि कंबोडिया 83वें स्थान पर है। सबसे पहले बात करेंगे सैन्य कर्मचारियों की। सैन्य कर्मचारियों की बात करें तो थाईलैंड के पास सक्रिय सैनिक लगभग 3,60,000 हैं।
रिजर्व सैनिक लगभग 2 लाख हैं। कुल जनसंख्या 7.2 करोड़, जिसमें से 5 करोड़ लोग सैन्य सेवा के लिए उपलब्ध हैं। और यहाँ आपको बता दें कि कंबोडिया के मुकाबले थाईलैंड की सेना बड़ी और अच्छी तरह प्रशिक्षित हैं। उनके पास रॉयल थाई आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अच्छा तालमेल है। और वहीं अगर कंबोडिया की बात करें तो सक्रिय सैनिक कंबोडिया के पास लगभग 1,70,000 हैं। रिजर्व सैनिक लगभग 1 लाख हैं। कुल जनसंख्या 1.7 करोड़ है, जिसमें से 1.2 करोड़ लोग सैन्य सेवा के लिए उपलब्ध हैं। अगर दोनों में अंतर देखा जाए तो कंबोडिया की सेना छोटी है और उसके पास प्रशिक्षण की कमी है। अब हम बात करेंगे कि दोनों देशों में रक्षा बजट कितना रखा जाता है। पहले थाईलैंड की बात की जाए तो थाईलैंड $5.5 बिलियन यानी लगभग 4.6 लाख करोड़ रुपए अपनी सेना के लिए बजट में प्रावधान रखती है। यानी कि थाईलैंड का रक्षा बजट कंबोडिया से 7 गुना ज्यादा है, जिससे वो आधुनिक हथियार और तकनीक खरीद सकता है। कंबोडिया की बात करें तो कंबोडिया $720 मिलियन यानी कि 60,000 करोड़ रुपए अपने सेना बजट के लिए रखती है। कंबोडिया का बजट सीमित है, जिसमें वो ज्यादातर पुराने या सस्ते हथियार पर ही निर्भर करता है। अब हम बात करेंगे वायुसेना की। थाईलैंड की बात की जाए तो उसके पास फाइटर जेट्स 40, 50, F-16 और SAAB ग्रिपेन जेट्स हैं। थाईलैंड के पास 100 से ज्यादा हेलीकॉप्टर, जिसमें से AH-1 कोबरा जैसे अटैक हेलीकॉप्टर शामिल हैं। ड्रोन्स की बात करें तो कुछ आधुनिक ड्रोन्स जैसे RQ-21 ब्लैक जेट जैसे ड्रोन्स थाईलैंड के पास हैं। इसका विश्लेषण किया जाए तो थाईलैंड की वायुसेना क्षेत्र में मजबूत है। F-16 जैसे जेट्स ने हाल ही में हमलों की अपनी ताकत दिखाई है। थल सेना की बात करें तो थाईलैंड के पास टैंक 200 प्लस हैं, जिसमें से M60 और VT4 जो कि चीन से खरीदे गए हैं वो भी शामिल हैं। आर्टिलरी सिस्टम की बात करें तो 1000 से ज्यादा आर्टिलरी सिस्टम जैसे कि M777 हॉविट्जर आर्टिलरी शामिल हैं। रॉकेट सिस्टम की बात करें तो थाईलैंड के पास HIMARS जैसे अत्याधुनिक MLRS सिस्टम मौजूद हैं। विश्लेषण की बात की जाए तो थाईलैंड की सेना अच्छी तरह से सुसज्जित है, क्षेत्रीय युद्ध में प्रभावी भी हो सकती है। कंबोडिया की बात की जाए तो कंबोडिया के पास 200 प्लस टैंक हैं, जिसमें T-55 और टाइप 59 टैंक शामिल हैं। आर्टिलरी की बात की जाए तो उनके पास 400 प्लस आर्टिलरी हैं, जो ज़्यादातर पुराने मॉडल के हैं। रॉकेट सिस्टम की बात की जाए तो उनके पास सीमित MLRS जैसे BM-21 ग्रैंड शामिल हैं। विश्लेषण की बात करें तो कंबोडिया की थल सेना पुरानी तकनीक पर निर्भर है और थाईलैंड से मुकाबला करने में कमजोर है। नौसेना की बात की जाए तो थाईलैंड के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर जिसे सीमित इस्तेमाल किया गया है और 7 फ्रीगेट्स और 20 प्लस कॉर्वेट्स शामिल हैं। पनडुब्बियों की बात करें तो एक नई S-260 पनडुब्बी जो कि चीन से खरीदी गई है वो शामिल है। विश्लेषण की बात करें तो थाईलैंड की नौसेना दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य स्तर की है। कंबोडिया की बात करें तो उसके पास 10 प्लस छोटे गश्ती जहाज और कोई बड़ा युद्धपोत नहीं है, पनडुब्बियां भी नहीं हैं। विश्लेषण की बात की जाए तो कंबोडिया की नौसेना बहुत कमजोर है, समुद्री युद्ध में कोई खास ताकत वह नहीं रखती। इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहें हमारा चैनल और सब्सक्राइब करना ना भूलें।